मैं राजेश कुमार गुप्ता, लोहापट्टी बलिया। जय श्री राम। हम लोग बलिया से 5 दिसंबर सन 1992 को अयोध्या के लिए कार सेवा के लिए गए थे। वहाँ हम लोग पहुँचे 6 तारीख को। 6 तारीख को हम लोग गए, वहाँ सरजू स्नान किया। सरजू स्नान करने के बाद हम लोग फिर आए, मंदिर दर्शन किए। उसके बाद वहाँ भाषण चल रहा था, हम लोग वहाँ गए, भाषण देखे। भाषण में ऐसी ऐसी बातें हुई कि हम लोगों का मन जो है असंतुष्ट हो गया। हम लोग वहाँ से फिर मंदिर की तरफ गए। वहाँ कार सेवकों का हुजूम जो है, इतना भीड़ बढ़ा हुआ था कि हम लोग वहाँ से अब सोचे कि हम लोग यहाँ से लौट जाएं, लेकिन फिर भी हम लोग ये सोच करके वहाँ चले गए कि जब हम लोग आए हैं तो ये कुछ करके जाएंगे। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद एकाएक भाषण में ऐसी उग्र बातें हुई कि हम लोगों ने वहाँ से जत्था इतना लंबा चौड़ा हो गया था कि वहाँ कार सेवकों का हुजूम पहले गुम्बद पे चढ़ गए। गुम्बद पे चढ़ने के बाद इतना जय श्री राम का नारा लगा कि हाथों हाथ वहाँ सब लोगों ने ग्रिल तोड़ना चालू कर दिया। तोड़ते तोड़ते अभी वहाँ कोई भी औजार नहीं था। औजार न के अभाव में घंटों तक मशक्कत हुई तो ग्रिल टूटा। उसके बाद वहाँ के ग्रामीणों ने कुछ हथियार ला के दिए। हथियारों से काम न बना तो वहाँ की बल्लियों और लाठी डंडों से तोड़ना चालू किए। तोड़ते तोड़ते करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच पहला ढांचा वहाँ पे ढहा गया। पहला ढांचा ढहा गया तो जय श्री राम का नारा लगा। भीड़ इतनी बड़ी थी कि कितने लोग चोटिल हुए। हम लोग उसमें भी थे। चोट थोड़ा हम लोगों के जत्थे में भी 1-2 लोगों को लगी, लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु श्री राम के नारे पे इतना उत्साहित हो गए कि आगे बढ़े तो दूसरे गुम्बद की तरफ बढ़ना चालू हुआ। तब तक इतना ज्यादा भीड़ बढ़ा कि वहां इतना लोग इकट्ठा हो गए कि तोड़ते तोड़ते कितने लोग उसमें चोटिल हुए वो किसी को पता नहीं चला। लेकिन करीब 2-2:30 बजे के बीच दूसरा भी गुम्बद गिर गया। फिर आगे बढ़े लोग तो तोड़ते तोड़ते 4 बज गया। 4 बजते बजते तीसरा भी गुम्बद गिर गया। उसके बाद वहां से हम लोग एक एक ईंट लेकर के सारे लोग हम लोग 3 त्यागी पंडा के यहाँ गए। वहां पे हम लोग खाए पिए विश्राम किए। फिर रात को पता चला कि सीआरपीएफ के जवान वो लोग आ रहे हैं, तो हम लोग रास्ते में चारों तरफ से टायर वगैरह पेड़ वगैरह काट करके ब्लॉक कर दिया गया रास्ता। उसके बाद हम लोग वहां गए तो इतना कार सेवक जुट गए कि हाथों हाथ ईंट बालू लेकर के रात को करीब 4 साढ़े 4 बजे उनका नींव चारों तरफ से दे दिया गया। उस पर से तंबू लग गए। भोर में तंबू लगने के बाद वहां राम लला को विराजमान किया गया। सुबह हम लोग वहां करीब 6 बजे करीब वहां से विराजमान दर्शन वगैरह करके हम लोग फिर आए 3 त्यागी पंडा के यहाँ। वहां से हम लोग करीब 8 साढ़े 8 बजे फिर वहां से निकले। तो घूमते भ्रमण करते हुए फिर हम लोगों को ट्रेन मिली तो हम लोग बलिया आए 8 तारीख को बलिया सुबह पहुंचे। तब तक हम लोग खुशी में इतना उत्साहित से हम लोग कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, ओक्टेनगंज की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ बढ़ते आए तो नारा लगाते हुए चले। नारा लगाते लगाते पता चला कि ओक्टेनगंज चौराहे पे आए कोतवाल, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि चलिए थोड़ा हम लोग को पूछना है कैसे कैसे क्या हुआ। हम लोग ओक्टेनगंज चौकी पे गए। हम लोग समझे चलिए पूछना है क्या करना है। हम लोग उत्साह थे बताने को कि कैसे हम लोग किसी को कुछ बात बताए। वहां हम लोग गए, उन्होंने बैठाया प्रेम से, पहले पूछा कैसे कैसे आए हैं, कैसे क्या हुआ।
उसके बाद थोड़ी देर के बाद पेट्रोलिंग कार मंगा दी। करीब 4 बजे करीब में हम लोगों को ले जा करके कोतवाली बैठा दिए। हम लोग कोतवाली में बैठे। हम लोग कहा गया, अरे भाई पूछने के लिए लाए थे, यहाँ कैसे? कहे पूछने के लिए आए, आप पूछेंगे, रात को तुमसे पूछेंगे। वहां गए हम लोग, कोतवाली में बैठे। रात को करीब 2 बजे करीब में उन्होंने हम लोगों को निकाल करके, और जो वहां पे कक्ष होता है उन लोगों का बैठक, वहां पे वो एथूब से निकाल करके बैरक से ले करके गए हम लोग वहां गए। तब तक वहां लाठी डंडों से पिटाई चालू हो गई हम लोगों की। इतना पीटा गया हम लोगों की, सारे लोग त्रस्त हो गए। कहीं किसी का हाथ टूटा है, तो किसी की नाक टूटी है, तो किसी का पैर टूटा हुआ है। रात को करीब हम लोग पीटते रहे वो लोग। सुबह 4 साढ़े 4 बज गया, तो हम लोगों को फिर वो ले जा करके बैरक में बंद कर दिए। दूसरे दिन पता चला कि ऐसा है कि अब चलना है जेल। ले गए हम लोगों को जेल शाम को 6 बजे। देखिए, सुबह हम लोगों को बैठाए, लेकिन शाम को 6 बजे जेल ले गए। वहां ले जा करके हम लोगों को जेल में बंद कर दिए। हम लोगों को करीब 20 से 21 दिन के बाद हम लोगों को रिहाई हुई। वो भी वहां से ज्ञानचंद द्विवेदी जी ने, वो लखनऊ से वो लोग एथू करके भेजे, तब हम लोगों की रिहाई हुई। नहीं तो यहाँ से तो कुछ होने को तैयार नहीं था, कुछ ना कुछ वो अड़ंगा लगा दे रहे थे। लेकिन वहां से उन्होंने हम लोगों की रिहाई कराई, तो हम लोगों को बेल मिली तो हम लोग छूटे आए। आज ऐसा पर्व आया है कि हम लोगों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतना भव्य मंदिर बन रहा है श्री राम जी का कि अब इतना हम लोग उत्साहित हैं कि कब हम लोग जाएं वहां पे दर्शन करने। इतना प्रफुल्लित है मन। हम लोग चाहते हैं कि श्री राम जी का दर्शन करें। जय श्री राम।